बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, जिसके फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास न्यूमेरिकल है जी 12.6। बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मैस 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर -6 किलोग्राम एंड चार्ज 1.0 माइक्रोकूलम बिटवीन टू प्लेट्स 10.0 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं जी। पार्टिकल का मैस हमें स्टूडेंट्स दिया गया है, चार्ज दिया गया है और प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर था, सेंटी को ख़त्म करेंगे 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 मीटर। यही चीज़ स्टूडेंट्स हमने डायग्राम में बताई है कि हमारे पास 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके बिटवीन फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब चार्ज सस्पेंड करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? इक्वल होगी। ये चीज़ हम बेसिकली मिलीकॉन के प्रिंसिपल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताया था। वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि सिंस चार्ज इज सस्पेंडेड, जब चार्ज यहाँ पे हैंग होगा तब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगी, मीन्स के वेट की इक्वल होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? QE और FG किसके इक्वल होता है जी? W और W किसके इक्वल होता है? mg। तो यहाँ से स्टूडेंट्स E को कैलकुलेट कर लें। Q मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 9.8 न्यूटन पर कॉलम या वोल्ट पर मीटर। तो ये था हमारे पास 12.6। अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं 12.7। ये भी बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। A particle having a charge of 20 electrons on it falls through a potential difference of 100 volts. Calculate the energy required by it in electron volt. आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सबसे पहले गिवन डाटा देखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिए गए हैं 20। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर -19 कॉलम। उसके बाद टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। Q इज इक्वल टू N ही होता है, तो यहाँ पे N कितने हैं जी? 20। तो Q क्या आ जाएगा? 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया? 100 वोल्ट, और हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एज वी नो दैट, हम इसके एग्जांपल भी पहले डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। अब Q हमारे पास चार्ज कितना है जी? टोटल 20E। तो Q की जगह 20E और आगे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 100 वोल्ट। अब स्टूडेंट 20 को 100 से मल्टीप्लाई तो 2000, और ये इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट वैसे का वैसे। तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी थी, तो यही हमारे पास क्या आ गया जी? आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स 2 वैसे 3 सिफर्स हैं, तो इसका मतलब 10 रेज़्ड पावर 3 इसको लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 12.8 है, जिसकी स्टेटमेंट थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान है। तो इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। यहाँ पे आपने 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ए में आपने मैस कैलकुलेट करना है और बी पार्ट में आपने चार्ज ऑन ड्रॉपलेट आपने कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट स्टूडेंट्स हमें दिया गया है जी 500 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस दिया गया है 500 मिलीमीटर। तो मिली को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज़्ड पावर -3। तो आगे मीटर वैसे का वैसे। वोल्टेज हमें दी गई है 780 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन डाटा में हमें वोल्टेज दी गई है जी 780 वोल्ट। तो ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है। अब डिस्टेंस मूव्ड, ये हमारे पास प्लेट्स के बिटवीन फिक्स्ड डिस्टेंस था, और ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस मूव्ड। वो कितना है जी? हमारे पास 1.5 मिलीमीटर। मिली को चेंज करेंगे 10 रेज़्ड पावर -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर -3 मीटर। उसके बाद टाइम स्टूडेंट्स हमें दिया गया, टाइम कितना है जी? 11.2 सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट्स विस्कोसिटी ऑफ एयर की विस्कोसिटी की हमें वैल्यू दी गई है 1.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर -5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो डेंसिटी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, जो कि हमारे पास कितनी है जी? 900 kg पर मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें स्टेटमेंट में, तो हमें यहाँ पे 900 kg पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास गिवन डाटा था। अब हमने क्या करना है? मैस और चार्ज को कैलकुलेट करना है।
तो गिवन डेटा को देखते हुए स्टूडेंट्स अगर हम मैथ्स का फार्मूला देखें जो कि हम मिलिकॉन के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, m = 4/3 पाई r का क्यूब इंटू डेंसिटी, ये फार्मूला था। अब यहाँ पे देखें 4/3 भी हमें मालूम है, पाई भी मालूम है, डेंसिटी की वैल्यू भी हमें पता है, लेकिन r हमारे पास नहीं है। यहाँ पे देखें गिवन डेटा में r नहीं दिया गया, तो r को हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से जहाँ पे √9 ईटा वीटी डिवाइड बाई 2 रो जी की वैल्यू है। अब सारी चीज़ें तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है, लेकिन वीटी ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमें गिवन डेटा में वेलोसिटी नहीं बताई गई। पोटेंशियल डिफरेंस मीन वोल्टेज बताई गई है, लेकिन वेलोसिटी नहीं बताई गई। तो स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे s/t से। अब s भी हमें गिवन है 1.5 × 10⁻³ और टाइम भी हमें गिवन है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे आपको vt मिलेगा, और वो vt की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको r मिलेगा, और इस r की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको मैस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपने खुद पुट करनी है। उसके बाद अगर बी पार्ट की बात करें तो हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चार्ज के लिए हमारे पास ये भी मिलिकॉन में हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि mg/d/v ये हमारे पास q के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स mg/d और v की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये फार्मूला कैसे आया, आपको हमने टॉपिक मिलिकॉन में पढ़ाया था कि जब चार्ज सस्पेंड होता है तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स QE और वेट वाली फोर्स क्या होगी जी mg, तो यहाँ से Q अपनी जगह पे mg/e बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स E = v/d होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं आप। तो E = v/d यहाँ पे आप पुट करेंगे v/d, d ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, तो Q = mg/d/v। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा चार्ज के लिए। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास 12.6, 7 और 8 न्यूमेरिकल्स। अब हम डिस्कस करते हैं 12.9 न्यूमेरिकल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 12.9, तो इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। हमने 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ए में पोटेंशियल डिफरेंस, बी में वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। तो ये हमने 5 पार्ट्स जो है ना वो कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले बाय गिवन डाटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दी गई है 5000 न्यूटन पर कॉलम, डिस्टेंस दिया गया 10 सेंटीमीटर, सेंटी को ख़त्म करेंगे 10/100, आंसर आएगा 0.1 मीटर। चार्ज की वैल्यू गिवन है और प्रोटॉन का मास भी हमें गिवन है। अब स्टूडेंट्स ए पार्ट में हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, ΔV = -E × d। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा -500 वोल्ट। अब माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द E, ये हम आपको टॉपिक में भी बता चुके हैं। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट बी पार्ट में हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब वर्क क्योंकि आपका हुआ है तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, तो इसका मतलब वर्क = Q × ΔV होगा। अब Q की वैल्यू आपको मालूम है और ΔV की वैल्यू क्या आई है जी 500। माइनस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वर्क आपके पास पॉजिटिव हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करनी है 500। तो स्टूडेंट्स अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा जाउल में, और हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर मैं इस वैल्यू को डायरेक्ट 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे आंसर क्या रहेगा 500, लेकिन आंसर के साथ यूनिट क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास वर्क आ गया जी। तो इसका आंसर देखें पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब वर्क वाकई हुआ है। उसके बाद सी पार्ट में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी = वर्क डन के ही इक्वल होगी, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप माइनस यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखें कि आपका जो प्रोटॉन है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है। जब प्रोटॉन हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो फिर इसका मतलब साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। तो जो आपका वर्क होगा वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन नेगेटिव में। सही है, तो इसका मतलब आप देखें ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया जी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद डी पार्ट में हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही प्रोटॉन हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही होगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी = लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर प्रोटॉन हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी।
अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो साथ में माइनस का साइन यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव वैसे का वैसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आया है माइनस का 500, तो ये माइनस का 500 पुट किया। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसका आंसर आ गया जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। तो अब देखें काइनेटिक एनर्जी का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है ई पार्ट जिसमें हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम रिलेशन यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो वहाँ से v कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं 12.10 को। तो बहुत ही आसान है। यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी determine the amount by which a point charge of 4.0 multiplied by 10 raised to power minus 8 coulomb alters the electric potential at a point 1.2 meter away when charge is positive and charge is negative। जब चार्ज पॉजिटिव होगा और चार्ज नेगेटिव होगा आपने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करना है। ए पार्ट है जी व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, जब चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप यहाँ पे ये वाली चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे। तो के क्यू ओवर आर पोटेंशियल का फार्मूला होता है के की वैल्यू ये, क्यू की वैल्यू ये, पॉजिटिव है ना क्योंकि चार्ज हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव यूज़ करेंगे। आर 1.2 दिया हुआ है, इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा V इज इक्वल टू 300 वोल्ट। क्लियर है जी। उसके बाद जब चार्ज नेगेटिव होगा तब आपके पास पोटेंशियल क्या होगा के क्यू ओवर आर। अब क्यू की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे नेगेटिव में, माइनस में यूज़ करेंगे तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव 300 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स है हमारे पास 12.11 की स्टेटमेंट आपके सामने है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और थर्ड पार्ट सी पार्ट में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले गिवन डाटा देखिएगा कि डिस्टेंस हमें दिया गया है 5.29 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 11 मीटर। उसके बाद चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज की वैल्यू क्या दी गई है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कॉलम। अगर ना भी दी गई होती तो हमें याद है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी दी गई है 2.18 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है जी नंबर ए में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए तो सिंपल हमारे पास फार्मूला क्या जी के क्यू ओवर आर। के की वैल्यू आप जानते हैं, क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल का आंसर आएगा 27.22 वोल्ट। उसके बाद बी पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स जो हमने रिलेशन यूज़ किया है वो है E इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2R। ठीक है, आर हमारे पास रेडिएट है nth स्टेट का, तो आप सिंपल आर लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी या जस्ट Rn लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास टोटल एनर्जी का रिलेशन यानी कि ये वाला फार्मूला बना ये कहाँ से है, ये फार्मूला आप याद करना चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये चैप्टर नंबर 20 में भी आपको प्रूफ कराया जाएगा। और अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो फिर आप यहाँ पे इसको ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ क्या होगी जी हाफ के ई स्क्वायर ओवर आर। कहाँ से आई है काइनेटिक एनर्जी, जब स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा तो आपको मालूम है कि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी हाफ नहीं एम वी स्क्वायर ओवर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है स्टूडेंट्स के Q1 Q2 को मैं ई स्क्वायर लिख सकता हूँ, वो भी चार्ज है Q, वो भी चार्ज Q, तो Q को Q से मल्टीप्लाई तो Q स्क्वायर हो जाएगा जिसको मैं ई स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब उसके बाद स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें, एक आर से कैंसल, पीछे हमारे पास क्या फार्मूला बच गया जी, इसको स्टूडेंट्स देख लें थोड़ा सा यहाँ पे कि हमारे पास रह गया जी एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ से भी 2 पे डिवाइड कर दें। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या बन गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने ये वाला रिलेशन यूज़ किया हुआ है।
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये कहाँ से आई स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज होता है। वर्क को हम U लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और चार्ज वैसे का वैसे। यहाँ से हमें U चाहिए यानी कि पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, जिसको आप U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और Q इधर आके V से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स Q वैसे, V क्या होता है पोटेंशियल, KQ ओवर R। अब Q को Q से Q स्क्वायर बन जाएगा, KQ स्क्वायर ओवर R। अब Q को मैं E लिख सकता हूँ, तो KE स्क्वायर ओवर R। ये हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लेकिन अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है, ये Q हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, ये Q क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉन कह लें चाहे उसको कह लें, तो यहाँ पे इसका मतलब माइनस भी आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया, माइनस KE स्क्वायर ओवर R। तो माइनस KE स्क्वायर ओवर R। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स अगर आप ऐड करें तो ये वाला फार्मूला आता है। तो इस तरह से हमें टोटल एनर्जी का ये फार्मूला मिल गया। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये। अब ये आंसर किस में है, देखें जाउल में। इस वैल्यू को अगर आप 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो कितना होगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद सी पार्ट में हमने क्या करना था, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने कैलकुलेट करनी थी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ग्राउंड स्टेट। तो अब स्टूडेंट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम क्या होगी, 0 माइनस फार्मूले वाला, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ग्राउंड स्टेट अभी हमने कैलकुलेट किया, वो क्या है, माइनस का 13.6। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 आ जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 12.11।